इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्योन्स के बारे में या फिर कह लो टेक्योनिक पार्टिकल्स के बारे में कि आखिर टेक्योन्स क्या है और क्यों जो साइंटिस्ट हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि टेक्योन्स का कंसेप्ट कब और क्यों शुरू हुआ था और आज तक हम टेक्योन्स के बारे में कितना जान पाए हैं और क्या टेक्योनिक पार्टिकल्स या फिर टेक्योन्स रियल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। देखो, इस वीडियो के 2-3 पार्ट तो होंगे ही, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सब बोर होने लगोगे। इसलिए मैंने टेक्योन्स के कंसेप्ट को समझाने के लिए और इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम ये जानेंगे कि टेक्योन्स क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि बिना किसी चीज़ की हिस्ट्री जाने बगैर हम उसका प्रेजेंट डिस्कस कैसे कर सकते हैं। तो चलो यार, बिना आपका टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कि टेक्योन्स क्या होते हैं। सबसे सिंपल भाषा में टेक्योन्स को अगर डिस्क्राइब करें तो ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो हमेशा लाइट के स्पीड से तेज ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ज़्यादातर फिजिसिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता भी है तो ये फिजिक्स के लगभग सारे लॉस को ब्रेक करता है। तो आज तक आपने जितना भी पढ़ा है फिजिक्स के बारे में अपने स्कूल या कॉलेज में, वैसे भी स्कूल में ज़्यादा टॉपिक्स तो होते नहीं हैं, खैर लगभग वो सब गलत प्रूव हो जाएगा अगर टेक्योन्स एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ तक ये बात हो गई कि अगर टेक्योन्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिजिक्स के लॉस को ब्रेक करेंगे। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो लाइट के स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकता है तो ये लॉ ऑफ कॉजेलिटी को वायलेट करेगा। देखो, ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है वो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल पर हो रहा है, तो प्लीज़ इसे रियल मत समझना, एज अ हाइपोथेसिस ही लेकर चलना। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉजेलिटी को वायलेट करेगा, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कॉजेलिटी क्या है। अब इसके बारे में मैं आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप फिज़िक्स के किसी भी टॉपिक को पूरा समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर है। कॉजेलिटी फिजिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हर एक इफ़ेक्ट होने के लिए किसी कॉज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक अंडा फर्श पर छोड़ दिया, अब वो अंडा फर्श से टकराकर टूट गया। अब यहाँ अंडा कॉज है और फर्श से टकराकर टूट गया वो इफ़ेक्ट है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर अंडा फर्श से टकराता नहीं यानी इफ़ेक्ट नहीं होता, तो अंडा टूटता नहीं यानी कॉज भी नहीं होता। एज सिंपल एज दैट कि कॉज नहीं तो इफ़ेक्ट नहीं, या फिर इफ़ेक्ट नहीं तो कॉज नहीं। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब ये बात कि टेक्योन्स कैसे वायलेट करता है कॉजेलिटी को, इसको समझने के लिए अंडे वाले एग्जाम्पल को याद करो कि अंडा फर्श पर गिरा तो टूट गया। इस केस में आपने अंडे को देखा फर्श पर गिरते हुए, ठीक है। अब आप सोचो कि वही अंडा लाइट के स्पीड से भी तेज फर्श पर गिरता है तो वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि एज पर रिलेटिविटी हम किसी भी पार्टिकल को जो लाइट के स्पीड से तेज ट्रेवल करता है उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने कॉज ही नहीं देखा तो आप इफ़ेक्ट कैसे देख सकते हो। अंडा फर्श पर टूटा मतलब इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन आपने कॉज नहीं देखा तो वो इफ़ेक्ट आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल को आप किसी भी चीज़ पर अप्लाई करके देख सकते हो कि टेक्योन्स कॉजेलिटी को ब्रेक कर रहा है या नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉजेलिटी क्या है, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जानते हैं थोड़ा टेक्योन्स के हिस्ट्री के बारे में कि इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई। जो सबसे पहले हाइपोथेसिस था फास्टर देन लाइट पार्टिकल्स को लेकर, वो सन 1904 में जर्मन फिजिसिस्ट आर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने दिया था, और तब इसका नाम मेटा पार्टिकल्स रखा गया था। टेक्योन्स नाम का सबसे पहला इस्तेमाल 1967 में जेराल्ड फिनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर में किया था, जिसका टाइटल था पॉसिबिलिटी ऑफ फास्टर देन लाइट पार्टिकल्स। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिनबर्ग एक साईफाई मूवी से इंस्पायर्ड हुए थे जिसका नाम बीप था। उसके बाद उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी के आधार पर ऐसे पार्टिकल्स के काइनेमेटिक्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। सितंबर 2011 में CERN यानी सर्न के साइंटिस्ट ने ये दावा किया कि ताऊ न्यूट्रिनो लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज गति से मूव किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम में किसी खराबी के कारण हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि शायद इन फ्यूचर कोई ऐसा पार्टिकल डिस्कवर किया जा सकता है जो लाइट स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि अगर टेक्योन एग्जिस्ट करते तो क्या हम उससे टाइम ट्रेवल कर सकते,
या फिर इंटरगैलेक्टिक सिग्नल्स भेजना ईजी होता या नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।